हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा अनमिटिगेटेड और एक था हमारा अनमिटिगेट बोल सकते हैं हम इसे, और एक था हमारा क्रॉनिक। तो आपको ये बताना है कि अनमिटिगेट और क्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनएविटेबल इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब वृद्धि होना। इनएविटेबल का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, अनअवॉइडेबल, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी वृद्धि जो होनी ही है, ये लाइकली टू हैपन बोल सकते हैं कि ऐसी वृद्धि जो फ्यूचर में होनी ही है या फिर होनी ही चाहिए थी, या फिर हम बोल सकते हैं अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड ना कर सकें। तो इंक्रीज हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन और अनअवॉइडेबल और इनएविटेबल हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसी वृद्धि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते थे, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते थे, वो वृद्धि होनी ही थी। अब देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बात करना चाह रहे हैं कि आरबीआई ने हाल ही में क्या किया, जो अपनी इंटरेस्ट रेट जो बहुत टाइम से क्या थी, ड्यू चल रही थी, कोविड के टाइम पे भी उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नहीं बढ़ाई थी, लेकिन अब उनको क्या है, ना चाहते हुए भी क्या है, वो इंटरेस्ट जो रेट्स हैं वो बढ़ानी पड़ी है। अब इससे कहीं ना कहीं क्या है, जो कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर क्या है, बर्डन थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स पहले ही इन्फ्लेशन का जो बर्डन है वो वैसे ही सहन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी इन्होंने बढ़ा दी है। अब तो जो क्या बर्डन है वो क्या है, कस्टमर्स के ऊपर और बढ़ गया है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द आरबीआईज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई ने जो वृद्धि की है किसमें, इंटरेस्ट रेट्स में, ब्याज दरों में, वॉज लॉन्ग ओवरड्यू। वो क्या थी, बहुत लंबे टाइम से क्या थी, ओवरड्यू थी। ओवरड्यू का मतलब काफी लंबे टाइम से क्या थी, लंबित थी, या फिर बोल सकते हैं हम जो बहुत टाइम से ड्यू थी। लेकिन अब क्या है, फाइनली आरबीआई ने वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ा ही दी हैं। द पैनी हैज ड्रॉप्ड। अब देखिए पैनी का मतलब बात करना चाह रहे हैं जो इंडियन रुपये की जो वैल्यू है वो क्या है, ड्रॉप हो चुकी है, गिर चुकी है। आफ्टर स्टबर्नली होल्डिंग ऑफ फ्रॉम एक्टिंग टू टेम इन्फ्लेशन। अब देखिए काफी लंबे टाइम से, स्टबर्नली का मतलब क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग किसी चीज से ना हिलना, किसी चीज पे ही क्या बंधे रहना, स्टिक रहना किसी चीज के ऊपर। जैसे बोलते हैं हम लोग कोई भी जैसे एक इंसान है जनरली, अगर मान लीजिए वो स्टबर्न बना रहता है, दैट मीन्स वो अपनी बात से नहीं हट रहा है। तो काफी लंबे टाइम से क्या थे, ये भी स्टबर्नली क्या है, होल्ड कर रहे थे किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पा रहे थे। काफी लंबे टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं। स्टबर्नली का मतलब लगातार ये लगे हुए हैं होल्ड ऑफ करने के लिए। ठीक है, होल्ड ऑफ का मतलब रोकने के लिए, और किसको रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को। टेम का मतलब हो जाएगा वश में करने के लिए, क्या काफी लंबे टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा ये नहीं कर पा रहे थे। 2+V1 हो गया इन्फिनेटिव हमारा, और स्टबर्नली हो जाएगा एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया। which has steadily eroded consumers purchasing power and derailed broader economic momentum। और जिस वजह से क्या ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लगातार, स्टेडीली का मतलब क्या है, लगातार स्थिर रूप से क्या है, इसने कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है उसको इरोड कर दिया, उसके ऊपर जंग लगा दी है। परचेजिंग पावर का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या परचेज करेंगे वो। तो परचेजिंग पावर के ऊपर क्या लगा दी है इन्होंने, उसके ऊपर जंग लगा दी है। एंड डिरेल, और डिरेल कर दिया है, पटरी से उतार दिया है किसको, जो हमारा आर्थिक जो गति चल रही थी, आर्थिक जो हमारा मोमेंटम चल रहा था, उसको क्या है, इसने डिरेल कर दिया है। काफी बड़े लेवल पे जो क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो वापस क्या है, आ रही थी वापस, उसकी क्या है, सिचुएशन सही हो रही थी हमारी इकोनॉमी की। लेकिन क्या है, इस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, ये जो इकोनॉमिक मोमेंटम है वो वापस दोबारा से क्या हो गया, हमारा पटरी से उतर गया। डिरेल का मतलब पटरी से उतर जाना। The RBI's rate setting panel on Wednesday announced an off-cycle increase in benchmark interest rates। अब देखिए आरबीआई का जो रेट सेटिंग पैनल है, रेट का मतलब जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, वो पैनल जो ग्रुप है, उन्होंने वेडनेसडे को क्या किया, अनाउंस किया कि ऑफ साइकिल। देखिए ऑफ साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा, जब एक पर्टिकुलर मीटिंग जो शेड्यूल्ड है उस टाइम पे नहीं है, एक इमीडिएट आपको क्या करना पड़े, एक अचानक से आपको क्या करना पड़ा, कोई चीजें ऐसी करनी पड़े। तो ऑफ साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा, अचानक से इन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया किसमें, जो इनकी बेंचमार्क जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो काफी लंबे टाइम से क्या थी, सेम थी। बेंचमार्क का मतलब क्या है, काफी एक स्टैंडर्ड जो इनकी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी लंबे टाइम से सेम थी, लेकिन इनको क्या करना पड़ा, अब उसको चेंज करना ही पड़ा, उसको बढ़ाना पड़ा।
द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो एमपीसी है वोटेड टू रेज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 40 बेसिक पॉइंट्स। देखिए रेपो रेट का मतलब क्या है, रीपर्चेजिंग या एग्रीमेंट होता है जिसकी रेट होती है पर्टिकुलर एक किस मतलब पर्टिकुलर रेट पे क्या है कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट्स बेचे जाने हैं, तो वो रेपो रेट कहलाता है। तो जो एमपीसी है उसने वोट किया टू रेज 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव हमारा बढ़ाने के लिए कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। एमपीसी ने ऐसा बोला कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसको क्या बोल रहे हैं ये रेपो रेट, और उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया कितने 40 बेसिक पॉइंट से कितना कर दिया लगभग 4.4% तक उसको इंक्रीज कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब क्या है, हाथों हाथ। दैट मींस क्या है, कल रात से ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, जब से इन्होंने ये अनाउंस किया है उसी दिन से क्या हो गई हैं ये चीजें लागू हो गई हैं। तो इमीडिएट इफेक्ट का मतलब क्या है, हैंड टू हैंड किसी चीज को लागू करना। तो इफेक्ट नाउन, इमीडिएट हमारा एडजेक्टिव। RBI Governor Shashikant Das rationalized that letting inflation remain elevated at current levels for too long risked de-anchoring इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। देखिए आरबीआई के जो गवर्नर हैं कौन, शशिकांत दास, उन्होंने रैशनलाइज का मतलब क्या है, ये वर्ब है हमारी, इसका मतलब है कारण सहित उन्होंने बताया है कि अगर हम इन्फ्लेशन को, लेटिंग इन्फ्लेशन का मतलब अगर हम इन्फ्लेशन को बने रहने देते हैं, एलिवेटेड का मतलब ऊंचा है, जितना इन्फ्लेशन अभी हाई है उतना ही अगर हम इन्फ्लेशन को बने रहने देते हैं जो करंट लेवल पे है इन्फ्लेशन, लेवल नाउन, करंट हमारा एडजेक्टिव, तो इससे क्या होगा, फॉर टू लॉन्ग रिस्क्ड, तो इससे क्या होगा, एक खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। खतरा भी कौन सा, इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन से आशाएं हैं उसको जो मैनेज करने का, डी एंकरिंग का मतलब क्या है, जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको, चीजों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खतरा क्या है और ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इससे क्या होगा, इसके मतलब फलस्वरूप इससे क्या होगा, हर्टिंग ग्रोथ, इससे क्या है जो हमारी ग्रोथ जो वृद्धि है वो भी क्या होगी, हमारी हर्ट हो जाएगी। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जो हमारी आर्थिक स्थिरता है वो भी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को इसी लेवल पे बने रहने देते हैं तो क्या है, जो हमारी आर्थिक गति है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या फिर बोल सकते हैं उससे काफी बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी वृद्धि है, ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी कहीं ना कहीं इससे रुक जाएगी अगर हम इसी लेवल पे बने रहने देते हैं। किसने बोला ऐसा, आरबीआई के गवर्नर ने बोला है, रीजन सहित उन्होंने, रैशनलाइज का मतलब रीजन सहित। वाइल रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जब से क्या किया, रशिया ने इन्वेड किया, आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर, एंड द सब्सिक्वेंट वेस्टर्न सेक्शंस ऑन मॉस्को, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद, रशिया ने जो इन्वेड किया, आक्रमण किया यूक्रेन के बाद, तो उसकी वजह से क्या है, सब्सिक्वेंट का मतलब किसी चीज की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, किसके ऊपर, मॉस्को के ऊपर, हैव रॉयल्ड द आउटलुक फॉर प्राइसेस ऑन अ रेंज ऑफ कमोडिटीज। रॉयल का मतलब इसने बिगाड़ दिया किसको, आउटलुक का। आउटलुक का मतलब जो हमारी सोच थी कि हम किस तरह से इंप्रूव करें, उस सोच को इन्होंने बिगाड़ दिया। और वो सोच भी किस लिए, प्राइसेस के लिए, कि किस तरह से प्राइसेस जो हैं किसकी, जो अलग अलग कमोडिटीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस को किस तरह से हमें क्या है अलग अलग रेंज में रखना है, हम वो सोच रहे थे। लेकिन क्या है, जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए मॉस्को के ऊपर, तो हमारे क्या है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी क्या है बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस वजह से जो हमारी सोच है वो भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वो कौन कौन से देखिए कमोडिटीज, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग व्हीट जो हमारे गेहूं है, एडिबल ऑयल जो खाने का तेल है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है, एंड कोल जो हमारा कोयला है। इंडियन हाउस होल्ड्स परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन हैव बीन रनिंग वेल। देखिए और क्या है, ये सारी चीजें जो हैं इनकी जो क्या रेंज ये डिसाइड करने वाले थे, लेकिन क्या है इनका जो आउटलुक है वो भी क्या कहीं ना कहीं इनको चेंज करना पड़ा। क्यों, क्योंकि रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, जब से जो चीजें हैं वो क्या हुई है, इनके फेवर में नहीं हो रही थी। और इंडिया के जो हाउस होल्ड है, इंडिया के हाउस होल्ड का मतलब इंडिया के जो घरों में जो लोगों का क्या है परसेप्शन, जो सोच है, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, और किस तरह से उनकी जो सोच है, उनकी आशाएं जो हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, हैव बीन रनिंग वेल अबव द आरबीआईज अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% फॉर मोर देन 2 years। अब देखिए आरबीआई की अपर थ्रेशोल्ड जो लिमिट है, अपर टॉलरेंस जो लिमिट है कि 6% तक जो है वो इंडिया के हाउस होल्ड वाले क्या कर सकते हैं, इंडिया के घर घर में क्या है, ये एक इतनी लिमिट रहती है जहां तक क्या है इन्फ्लेशन को हम लोग बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। हर एक घर में ये बात करना चाह रहे हैं कि 6% तक हम लोग बियर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट 2 सालों से ये इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर चल रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो इंडिया के हर घर में जो लोग हैं उनके क्या है, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लास्ट 2 सालों से। उनको क्यों, क्योंकि प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो उनके ऊपर बर्डन भी क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अपर टॉलरेंस जो लिमिट है 6% से ज्यादा रही है लगभग, तो इसी वजह से क्या है जो उनकी आशाएं हैं, और इंडिया के हाउस होल्ड का जो हर एक घर के लोगों का क्या है जो परसेप्शन, सोच है, वो भी ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर भी क्या है जो बर्डन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। That the RBI has been forced to act now। तो इसी वजह से क्या है आरबीआई को अब काम करना पड़ा, उनको क्या है बलपूर्वक अब क्या उनको एक्शन लेना ही पड़ा। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव अगेन। आफ्टर इंसिस्टिंग दैट प्राइस प्रेशर्स वर ट्रांजिटरी, और उन्होंने क्या बोला कि जो प्राइस का जो प्रेशर है वो क्या है टेम्पररी है। क्या उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने बलपूर्वक कहा, उन्होंने इंसिस्ट का मतलब बलपूर्वक कहना कि जो ये प्राइस का जो प्रेशर है, जो प्राइसेस हम लोग बढ़ा रहे हैं या फिर इसकी जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका जो प्रेशर है वो क्या है ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी का मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है वो।
इज अ बिलेटेड येट वेलकम एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए चाहे वो देरी से ही हो लेकिन क्या है वाकई में क्या है इसको स्वीकार किया है, हमारे क्या है इस चीज को उन्होंने स्वीकार किया है। और हम क्या करते हैं इसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं दैट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फेलिंग टू एंकर प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है जो हम क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं मैनेज करने में, किस चीज को एंकर का मतलब कोऑर्डिनेट करने में, किसको प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करने में, मतलब प्राइस की जो प्राइस को स्थिर रखने में क्या है हम लोग फेल होते जा रहे हैं। और उसकी जो आर्थिक जो कॉस्ट जो हम लोगों को बियर करनी पड़ रही है कैन पोटेंशियली बी फार मोर डेलेटेरियस टू ग्रोथ। और अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाते तो ये और ज्यादा हानिकारक हो जाएगी। डेलेटेरियस का मतलब क्या है, ये पोटेंशियली इसमें इतना दमखम है किसमें, ये प्राइस स्टेबिलिटी को अगर हमने मैनेज नहीं किया तो इसमें इतना दमखम है कि ये क्या हो जाएगी काफी हानिकारक हो जाएगी। किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी वृद्धि के लिए। पोटेंशियली का मतलब इसमें इतना दमखम है, ये क्या है हमारा एडवर्ब है कि ये क्या कर सकती है काफी हानिकारक हो जाएगी हमारी ग्रोथ के लिए। देन अ रिलेटिव डिक्रीज इन द, किसके कंपैरिजन में, ये देखिए ज्यादा हानिकारक किसके कंपैरिजन में हो सकती है, देन अ रिलेटिव डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट क्रेडिट। क्या आप क्या करते हैं लो कॉस्ट क्रेडिट मतलब जो ब्याज वगैरह आप देते हैं वो आप लो कॉस्ट पे दे रहे हैं, ठीक है वो मान सकते हैं हम लोग, उसका क्या है हम लोग बियर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हानिकारक कब हो जाएगी, अगर ये प्राइस स्टेबिलिटी को हमने क्या किया स्थिर नहीं किया। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर प्राइस को हमने क्या स्टेबल नहीं किया तो ये ज्यादा हानिकारक होगा। किससे, आप क्या करते हैं लो कॉस्ट पे इंटरेस्ट आप प्रोवाइड कर पाते हैं, वो तो ठीक है, वो तो मान लिया हमने कि लो कॉस्ट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे तो कुछ टाइम के लिए कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात करना चाह रहे हैं कि अगर प्राइसेस को अभी स्टेबल नहीं किया तो ये कई कई ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। किससे, जो लो कॉस्ट पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है उससे भी क्या है काफी ज्यादा ये हानिकारक हो जाएगा। तो आप क्या करते जा रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी डिक्रीज करते जा रहे हैं लो कॉस्ट क्रेडिट में तो ये कुछ टाइम के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है आपको प्राइसेस को स्टेबल करना ही पड़ेगा। टू साइट इसको क्या है बताने के लिए मिस्टर दास उन्होंने क्या कहा, सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन, कि क्या है जो इन्फ्लेशन जो है वो क्या है काफी लंबा बना हुआ है। हर्ट सेविंग, इससे क्या है जो सेविंग से सॉरी जो हर एक घर में क्या है जो बचत होती है उसको भी क्या कर रहा है ये बुरी तरह से हर्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, लोग क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिवनेस, इससे क्या है जो कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट में वो बढ़ती जा रही है, जो बोल सकते हैं हम लोग प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड आउटपुट ग्रोथ, और इससे क्या है जो ग्रोथ का आउटकम है वो भी क्या है कहीं ना कहीं हमारा इफेक्ट हो रहा है, जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट हो रही है। किससे, इन्फ्लेशन से। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं इसलिए क्या है इनको इंटरेस्ट रेट्स इस बार बढ़ानी पड़ी है। देखिए नहीं बढ़ाते तो कुछ टाइम के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सकता था, लेकिन क्या इंटरेस्ट रेट्स अब इनको बढ़ानी पड़ रही है। इट हैज प्रोनाउंस्ड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द पुअरर सेगमेंट्स, और इन्होंने देखिए प्रोनाउंस का मतलब जोर देकर इन्होंने बताया भी है कि किस तरह से विपरीत इफेक्ट्स हो रहे हैं, विपरीत प्रभाव हो रहे हैं। एडवर्स का मतलब विपरीत प्रभाव हो रहे हैं, इफेक्ट्स नाउन, एडवर्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके ऊपर, पुअरर सेगमेंट। जो पुअरर सेगमेंट का मतलब ये गरीब लोगों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से गरीब लोगों के ऊपर क्या है जो काफी ज्यादा गरीब है, जिनके पास क्या है इवन ज्यादा पैसा वगैरह नहीं है, ज्यादा उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो बोल सकते हैं जो पॉकेट फ्रेंडली उनके लिए चीजें नहीं है, तो उनके ऊपर क्या है काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। बाय इरोडिंग दियर परचेजिंग पावर, क्यों, क्योंकि हम क्या करते जा रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो हम उनकी परचेजिंग पावर को भी क्या करते जा रहे हैं जंग लगाते जा रहे हैं। उनकी परचेजिंग जो पावर है उसके ऊपर जंग लगता जा रहा है, अब वो क्या है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। इट इन एक्सप्लेनिंग इट्स डिसीजन टू रेज, अब देखिए अगर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि हमने किस तरह से टू रेज बोरोइंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 मंथ्स, पहली बार ऐसा हुआ है कि 45 मंथ में क्या किया इन्होंने बोरोइंग कॉस्ट, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं उधार लेने की जो इंटरेस्ट जो रेट्स है वो इन्होंने लगभग 45 महीने के बाद किया है, इन्होंने बढ़ाई है। और उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों हमने बढ़ाई है। The MPC has acknowledged, MPC ने स्वीकार किया है that the overall outlook for inflation has darkened considerably since it met last month, कि देखिए जो ओवरऑल जो आउटलुक है जो क्या है सोच है किसके रिगार्डिंग, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, वो क्या है डार्कन्ड हो चुकी है। डार्कन्ड का मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि वो सोच जो है वो सबकी गिर चुकी है, इवन मानकर चल सकते हैं कि वो अंधेरे में जा चुकी है। दैट मीन्स क्या है इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है इसी से रिलेटेड क्या है सब इवन मान सकते हैं हम सब नेगेटिव हो गए हैं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा एमपीसी को इस बार क्या करना पड़ा है, उनको जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ानी पड़ी है लगभग 45 महीने के बाद, लगभग बात कर सकते हैं हम 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल के बाद क्या है इन्होंने ये इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाई हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि अभी जब ये लास्ट महीने जब ये मिले थे उस टाइम पे सबकी जो सोच है वो नेगेटिव हो गई थी, किस रिगार्डिंग, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। इसी वजह से क्या है इन्होंने जो अपनी बताई कि हमारी जो सोच है ओवरऑल जो आउटलुक है हमारा जो प्रभाव आगे के जो सोच है हमारी आगे के लिए फ्यूचर के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, बोरिंग कॉस्ट इस बार बढ़ानी पड़ी। सॉरी, प्राइसेस आर ऑन अ टीयर ग्लोबली। अब देखिए प्राइसेस जो हैं टीयर का मतलब क्या है काफी ज्यादा जा चुकी हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करें, ग्लोबली हम लोग बात करें तो प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी हैं प्रोडक्ट्स की। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, और क्या है जो दबाव बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन का मतलब जो प्राइसेस की जो बढ़ती जा रही है प्राइसेस कमोडिटीज की उनका जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। आर ब्रॉडनिंग वर्ल्ड वाइड, क्या ये ब्रॉडन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या है जो प्राइस का प्रेशर है, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो भी धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा है।
The IMF last month posited that the war in Ukraine was poised to not only slow global growth. और IMF ने क्या है लास्ट मंथ बताया है कि देखिए पॉजिटिव का मतलब उन्होंने बताया है कि जो वॉर है कहाँ पे यूक्रेन में was poised, वो क्या है इसलिए किया गया है कि क्या है देखिए वहाँ पे जो वॉर चल रहा है उसका रीजन बताना चाह रहे हैं कि जो वॉर वहाँ पे हो रहा है उससे ना केवल क्या है ग्लोबल लेवल पे जो ग्रोथ है वृद्धि वो कम होगी इन 2022 कब 2022 में, बट वुड आल्सो कॉज इन्फ्लेशन टू एक्सेलरेट बाय 2.6 परसेंटेज पॉइंट्स टू 5.7% इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। अब देखिए क्या उन्होंने बोला है कि जो आईएमएफ ने लास्ट मंथ ये एक्सप्लेन किया है कि जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में उसकी वजह से ना केवल ग्लोबल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी धीमी हो जाएगी, बट इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी क्या है काफी तेजी से क्या है आगे बढ़ जाएगा। 2+V1 आगे अगेन हमारा इन्फिनिटिव, जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी गति से बढ़ जाएगा, कितना लगभग 2.6 परसेंटेज पॉइंट्स से बढ़ेगा और कितने तक पहुंच जाएगा वो 5.7% तक, अभी 4% तक है लगभग और वो कितने तक पहुंच जाएगा 5.7% तक, जो कि बहुत ज्यादा है। किसमें एडवांस इकोनॉमीज में, ऐसी इकोनॉमीज जो क्या है पहले से स्टेबल हो चुकी हैं कुछ टाइम के लिए स्टेबल हुई है अभी, लेकिन क्या है इस वॉर की वजह से कोविड के बाद क्या है वो स्टेबल हुई थी, लेकिन इस वॉर की वजह से क्या है कहीं ना कहीं फिर से क्या है लेकिन वॉर की वजह से क्या है फिर से कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्या है बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इकोनॉमीज डाउन एडवांस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस ईयर कब, इस साल के लिए क्या है उनके ऊपर भी बुरी तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, किसकी वजह से, इस वॉर की वजह से। एंड इस पर अ मोर एप्रिशिएबल क्विकनिंग ऑफ 2.8 परसेंटेज पॉइंट्स इन केस ऑफ इमर्जिंग मार्केट, और इस पर का मतलब उछाल भी हमें देखने को मिलेगी किसमें, एप्रिशिएबल क्विकनिंग, एप्रिशिएबल का मतलब क्या है काफी तेजी से क्या है उछाल देखने को मिलेगी 2.8 परसेंटेज पॉइंट्स की इन केस ऑफ इमर्जिंग मार्केट, किसमें जो मार्केट्स इमर्ज होते जा रहे हैं, नए नए मार्केट्स जो खुलते जा रहे हैं उसमें भी क्या है हमें तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी, लगभग कितनी 2.8 परसेंटेज पॉइंट्स की। एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, देखिए डेवलप्ड इकोनॉमीज में तो क्या है लगभग 2.6% और डेवलपिंग इकोनॉमीज में कितना 2.8 परसेंटेज पॉइंट्स की क्या है उछाल आपको देखने को मिलेगी, किसमें डेवलपिंग, जो एक ऐसी इकोनॉमीज जो क्या है अभी डेवलप कर रही है, विकसित हो रही है। With central banks in advanced economies led by the US Federal Reserve, देखिए सेंट्रल बैंक्स जो कहां पे एडवांस इकोनॉमीज की बात करना चाह रहे हैं, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे बात करना चाह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को कौन लीड करता है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व का मतलब क्या है, यूएस का जो एक बैंक है जहां पे सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा पैसा क्या है वहां से यूएस अलग अलग जगह अपना भेजता है, तो जैसे सेंट्रल बैंक जो है यूएस का हम बोल सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है वो एडवांस इकोनॉमीज का उसको कौन लीड करता है, यूएस का फेडरल रिजर्व। परस्यूइंग, वो फॉलो कर रहे हैं अ पाथ ऑफ पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, वो एक पाथ बनाना चाह रहे हैं, एक रास्ता बनाना चाह रहे हैं जिसमें पॉलिसी को क्या हो, नॉर्मल पॉलिसीज हो, सबके लिए क्या है फ्रेंडली जो है वो पॉलिसीज हो। द प्रोस्पेक्ट, और उनका क्या है सोचना है, ऑफ वॉलेटिलिटी इन कैपिटल फ्लोज एडिंग प्रेशर, देखिए जो प्रोस्पेक्ट संभावना है किसकी, वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है अस्थिरता की जो संभावना है, अस्थिरता भी किसमें, कैपिटल फ्लोज में। कैपिटल फ्लोज का मतलब बात करना चाह रहे हैं हर एक हाउस होल्ड में जो लोगों के पास क्या है पैसा है, जो जिससे उनकी स्पेंडिंग वगैरह होती है, जिससे वो खर्च चलाते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट जो संभावना है उसकी एडिंग प्रेशर, वो क्या है प्रेशर ऐड करती जा रही है, दबाव बनाती जा रही है सॉरी ऑन द एक्सचेंज रेट्स, किसके ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर भी क्या है वो दबाव बनाती जा रही है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और उसके प्रभाव रूप क्या बोल सकते हैं, उसी के प्रभाव रहित हम लोग बोल सकते हैं, हाइटनिंग द रिस्क ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, और इसी वजह से जो रिस्क है, जो खतरा है किसका, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। दैट मीन्स जो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से खरीदते जा रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब बाहर से प्रोडक्ट खरीदना है, उसके ऊपर भी प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो कैपिटल फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक गया है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, इस वजह से क्या है जो प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी हुई मिल रही हैं, तो इससे इन्फ्लेशन भी क्या है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इससे क्या है जो खतरा है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हैव ऑल्सो श्योरली क्विड द पिच फॉर द आरबीआई, और इसी वजह से क्या है इसको आरबीआई को क्या है अपनी जो पिच है क्वेर करनी पड़ी है, क्वेर का मतलब क्या है और ज़्यादा उनको तेज करनी पड़ी है, और ज़्यादा क्या है उनको ऊंचे स्वर में बोलना पड़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। द फैक्ट दैट द नोवल कोरोना वायरस इज स्टिल लर्किंग, और फैक्ट जो है वो क्या है कि नोवल कोरोना वायरस जो है वो अभी भी क्या है कहीं ना कहीं मौजूद है, लर्किंग का मतलब अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। एंड इट कुड ट्रिगर अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शंस, और इससे क्या है फिर हमें एक नई इन्फेक्शन की वेव देखने को मिल सकती है, लोगों में जो कोविड का जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। एज सीन इन चाइना, जैसा कि अभी अभी देखा गया चाइना में, एड्स कंसिडरेबली टू द अनसर्टेनिटी, तो जिससे क्या है अनिश्चितता जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से और ज्यादा बढ़ जाएगी, अनिश्चितता जो है वो क्या है और ज्यादा बढ़ जाएगी। अनिश्चितता किस बारे में, कि इन्फ्लेशन किस तरह से हम कंट्रोल करें, वो अनिश्चितता फिर से बढ़ जाएगी। मॉनेटरी अथॉरिटीज जो क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं, हैव आल्सो राइटली पॉइंटेड टू द इंपैक्ट दैट द इंक्रीज इन डोमेस्टिक पंप प्राइसेस, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है जो मॉनेटरी पॉलिसीज को मैनेज करती हैं, उन्होंने क्या है सही तरीके से उन्होंने पॉइंट किया कि किस तरह से प्रभाव होगा किसका, डोमेस्टिक पंप प्राइसेस का जो वृद्धि की जा रही है उसका किस तरह से प्रभाव होगा
पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पेट्रोलियम प्राइसेस की प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस बढ़ाई जा रही है उसका किस तरह से हर एक हाउस होल्ड पे प्रभाव होगा, वो भी उन्होंने क्या है मॉनेटरी अथॉरिटीज ने बिल्कुल राइटली उन्होंने बताया, बिल्कुल सही उन्होंने बताया। हैव हैड अन ऑन इन्फ्लेशन, और किस तरह से उसका प्रभाव जो है वो इन्फ्लेशन पे देखने को मिलेगा, ये भी उन्होंने सही तरीके से बताया है। तो मॉनेटरी जो कमेटी अथॉरिटीज है उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं उसका प्रभाव इन्फ्लेशन पे किस तरह से होगा, ये भी उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बताया है। द ऑनस इज नाउ स्क्वायरली ऑन द आरबीआई। ऑनस का मतलब जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, स्क्वायरली का मतलब स्पष्ट रूप से किसके ऊपर आ गई है, अब आरबीआई के ऊपर। एंड फिस्कल अथॉरिटीज, और किसके ऊपर, ऐसी अथॉरिटीज जो क्या है मॉनेटरी पॉलिसीज को मैनेज करती हैं या फिर हर एक हाउस होल्ड की क्या है जो पैसा इकोनॉमी को मैनेज करती हैं, तो उनके ऊपर क्या है जिम्मेदारी आ चुकी है टू मूव इन लॉक स्टेप, कि वो क्या है साथ साथ चलें। लॉक स्टेप का मतलब क्या है, बिल्कुल साथ साथ चलना, 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव, कि वो साथ साथ चलें। एंड टेक एवरी पॉसिबल मेजर, और क्या है हर एक स्टेप लें, हर एक संभव वो कदम उठाएं, इंक्लूडिंग कटिंग फ्यूल टैक्सेस, कि उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें जो कर सकते हैं वो, ऐसे क्या क्या संभावित मेजर हैं जो स्टेप्स वो ले सकते हैं कि आप क्या है फ्यूल जो टैक्सेस हैं वो कम कर दें, टू कीप इन्फ्लेशन फ्रॉम रनिंग अवे, जिससे क्या है जो इन्फ्लेशन जो काफी तेजी से चल रहा है वो किसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव, जिससे क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। रनिंग का मतलब जो काफी तेजी से भाग रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। एंड लैंडिंग द इकोनॉमिक इन स्टैगफ्लेशन, और क्या है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको क्या है हम स्टैगफ्लेशन में ला सकें। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, कभी रिसेशन कभी बढ़ना, कभी रिसेशन कभी इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, दोनों का मिक्सचर है, रिसेशन का प्लस इन्फ्लेशन का। तो देखिए दैट मींस क्या बात करना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी भी जो है वो हमारी क्या है मैनेज रह सके, ना कभी ज्यादा वृद्धि हो ना कभी एकदम से घटा, उसमें हमें क्या देखने को मिले, उसमें गिरावट देखने को मिले। तो इस तरह से क्या रहना चाहिए, वो स्टैगफ्लेशन में रहनी चाहिए। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्यों इनको जो आरबीआई को है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से क्या है कहीं ना कहीं जो हर एक हाउस होल्ड है उनके ऊपर दबाव प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ जिसको क्या इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है जिसके ऊपर। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है इनको ना चाहते हुए भी 45 महीने में क्या है लगभग 45 महीने के बाद इनको क्या है इंटरेस्ट रेट्स जो है बोरिंग रेट्स जो है वो इनको बढ़ानी पड़ी है। तो इससे ये सोच रहे हैं कि अब देखिए कुछ टाइम के लिए अगर हम नहीं बढ़ाते तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ता जाता, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने बढ़ा दिए तो हो सकता है कि उससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स जो है वो हमारे सामने आ जाएं। सो जिससे क्या है जो इन्फ्लेशन है उसको भी क्या कर रहे हैं अब ये धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। सॉरी। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।